Good morning all of you. Welcome to Gangotri Group of School. In my previous lecture, we have talked about some features of electric field lines, and in this lecture, I will tell you how to draw electric field lines. Clear? देखो, यदि मैं दो चार्ज लेता हूँ, there is two charge plus Q and another one is also plus Q. They are very far away from each other. Due to this, the electric field lines of both the charges will be radially outward. In this fashion, the electric field lines will be of the charge, and likewise here also the field lines will be according to this. क्लियर? अगर ये दोनों बहुत ज्यादा दूर हैं एक दूसरे से तो इसकी फील्ड लाइन उसको इफेक्ट नहीं करेगी, उसका इफेक्ट इस पे नहीं आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की ऐसे होंगी जैसे वो आइसोलेटेड है, अकेला रखा हुआ है, यानी रेडियली आउटवर्ड, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब जैसे जैसे आप इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, समझे? सेम डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो सेम डायरेक्शन दर्शाती हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। यहां से ये पता चलेगा आपको। अगर आप इन दोनों को करीब लेके आओगे तो आपको देखो ये फिगर मिलेगा। अब ये बहुत ज्यादा दूर है तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी और इसकी रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन अगर करीब लेके आओगे तो क्या होगा? देखो, जैसे मैं यहां करीब लेके आया तो आपको कुछ ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से आएंगी, ऐसे। देखो, ये क्या थी? स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन जब करीब आएंगे एक दूसरे के तो इनकी डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर है, समझे? तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। ये शेप आएगी अगर आप करीब लेके आओगे। तो आप समझना, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज अगर करीब लेके आओगे तो ये बेंडिंग और ज्यादा होती जाएगी। अगर बहुत ज्यादा दूर है तो ये स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, स्ट्रेट। अगर ये बहुत ज्यादा दूर है, करीब लेके आओगे तो बेंडिंग आती जाएगी, बहुत ज्यादा करीब लगाओगे तो बेंडिंग बहुत ज्यादा होती जाएगी। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से यदि मैं निगेटिव चार्ज की बात करता हूं, ये मैंने पॉजिटिव लिया, अब मैं निगेटिव लेता हूं। सेम डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करती हैं, ये आपको पता चलेगा इस एक्सपेरिमेंट से जो मैंने अभी बताया। अब मैं लेता हूं माइनस क्यू चार्ज, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन रेडियली इनवर्ड आएगा, इस बार अंदर की ओर, चार्ज की ओर, समझे? इस प्रकार से आएगा टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसे इधर टुवर्ड्स द चार्ज। रेडियली इनवर्ड। अगर ये बहुत ज्यादा दूर है एक दूसरे से तो आप ये पाएंगे कि स्ट्रेट लाइन आएगी ऑलमोस्ट चार्ज की ओर, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे के करीब लेके आओगे तो यहां भी बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो बेंडिंग आपको किस प्रकार से दिखाई देगी? देखें, ऐसे वो बेंडिंग आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। अब यहां भी देखो, ये और ये लाइन अगर एक दूसरे के करीब लाके देखोगे तो ये डायरेक्शन सेम रखेंगे यहां, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, समझे? अगर आप इनको करीब लेते आओगे तो ये लाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, समझे? रिपेल करेंगे तो इनमें बेंडिंग आएगी दूसरी ओर, इसमें बेंडिंग ऐसे और इसमें ऐसी बेंडिंग आएगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जितना ज्यादा करीब लेके आओगे उतना ज्यादा रिपेल करेंगे, उतनी ज्यादा बेंडिंग आएगी। समझ में आई बात? सेम चार्ज।
क्लियर? कैसे ड्रॉ करेंगे, समझ में आया आपको? अब इसके बाद थर्ड एग्जांपल लेता हूं, प्लस माइनस। पहले मैंने प्लस प्लस लिया, अब मैं प्लस माइनस लेता हूं। ये बेंडिंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप एक दूसरे के करीब लेके आओगे, क्योंकि एक दूसरे के करीब लेके आओगे तो एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पर इफेक्टिव होता जाता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है इफेक्ट की, जिस वजह से बेंडिंग बढ़ती जाती है। क्लियर? तो ऐसे ही इधर, अब यदि मैं कहता हूं कि प्लस क्यू चार्ज यहां रखता हूं, आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड का मतलब इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड आएंगी। इससे इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, बहुत ज्यादा दूर एक माइनस चार्ज रखा है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आएंगे, रेडियली इनवर्ड, ये जानते हैं आप। अब यदि आप इनको करीब लेके आओगे, इन दोनों को यदि आप करीब लेके आओगे तो देखो क्या होता है। प्लस क्यू चार्ज, इसकी डायरेक्शन इधर है और ये डायरेक्शन इसकी भी इधर है, समझ में आई बात? कैसे? इसकी ओर, तो करीब लेके आओगे तो ये पूरा का पूरा मैच होने लगती है, समझे ना? ये लाइन पूरी इसके साथ मैच होने लगती है, तो आपको फिगर क्या दिखाई देगा? ये फिगर देगा, ये फिगर दिखाई देगा आपको। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? इसमें क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पास आएगी तो ये मर्ज हो जाएंगी, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ऐसा मैं इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है जब इन दोनों को करीब लेके आऊंगा तो ये आपको ओरिएंटेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, समझे? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ मर्ज हो चुकी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ मर्ज हो चुकी है, और ये आपको नेट ड्राइंग दिखाई देगा। आई बच्चों बात समझ में? क्लियर? अब इसके बाद मैं एक नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज है, काफी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इस पर, एक एग्जाम्पल की तरह आप इसको समझेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? इफ देयर इज टू चार्जेस, if there are two charges situated on x-axis, then show the electric field on x-axis in y, then show the electric field on x-axis in y axis, ये लिखना चाहिए मेरे को इन, यहां लिखना चाहिए ऑन, then show the electric field in x axis on y axis in given figure. Take electric field positive if it is in x axis, positive x axis. Take electric field negative if it is in negative x axis. अब थोड़ा समझा देता हूं आपको मैं कि ये क्या बोल रहा है। देखो
ये एक्स एक्सिस है, यहां एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहां एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, दो चार्ज रखे हुए हैं। अभी मैं आइडेंटिकल मान लेता हूं, धीरे धीरे वेरिएशन करूंगा। ये एक्स एक्सिस है, क्लियर, समझे? यहां क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन मान लेता हूं, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, मतलब ऊपर का रीजन वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो अभी मैं ये हटा देता हूं, ये लाइन अभी यहां से हटा देता हूं जिससे कि आपको फिगर अच्छे से दिखाई दे। आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन क्या है। इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट हैं? इनफिनाइट पॉइंट हैं। आगे जाओगे इस पॉइंट से, पीछे जाओगे, फिर इस पॉइंट के बाद पीछे जाओगे, कितने पॉइंट है? इनफिनाइट पॉइंट है। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, अमाउंट भी होगा, होगा नहीं होगा? मान लेते हैं यहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है ये, अमाउंट आता है 10, क्लियर? कितना आता है? 10 न्यूटन पर कूलम। तो मैं इस 10 को ऊपर दर्शाऊंगा। ऊपर क्यों दर्शाऊंगा? क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस है। इसने बोला हुआ है कि एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर दर्शाओ। आई एक्सिस में, सॉरी, एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वाई एक्सिस पर दर्शाओ, क्लियर? तो मैं कहूंगा कि यदि इस पॉइंट पर 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इतनी लेंथ क्या दर्शाएगी? 10, अमाउंट को 10। अब ये ऊपर दर्शाएगी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर है तो मुझे पॉजिटिव लेना है। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखेगी। डायरेक्शन मुझे हाइट में दर्शानी है, सॉरी, मैग्नीट्यूड मुझे हाइट से दर्शाना है, और डायरेक्शन मुझे ऊपर या नीचे से दर्शानी है। अगर मैं ऊपर ले रहा हूं इसका मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यदि मैं नीचे ले रहा हूं, नीचे का मतलब वाई एक्सिस में निगेटिव, क्लियर? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, और निगेटिव का मतलब वो पीछे है, निगेटिव एक्स एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। समझ में आया क्वेश्चन? पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट और डायरेक्शन भी अलग अलग आएगी। तो आपको वो अमाउंट और डायरेक्शन के साथ यहां प्रदर्शित करना है, समझे ना? प्लॉट करना है वाई एक्सिस में, ये बोला गया है इसमें। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे कैसे मैं प्लॉट कर रहा हूं सभी लोग। ये बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल से रिलेटेड बड़े टिपिकल क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, वरना आप उन क्वेश्चंस को कूलॉम लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप फंसेंगे, समझे? तो ये आर्टिकल आपको पता होना जरूरी है। देखो, मैं इस एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इन्फिनाइट पे चला जाता हूं, पॉजिटिव इन्फिनाइट पर यानी बहुत दूर। तो इन दोनों चार्ज, ये सेम चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं, वहां इफेक्ट कितना आएगा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², समझे ना? मतलब यदि मैं इस चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहता हूं तो वहां +1 कूलम चार्ज रख के देखूंगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो इस पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये बता चुका हूं मैं आपको। तो ये फॉर्मूला होता है, किसी चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हैं। तो इन्फिनाइट पर यहां मैं इन्फिनाइट पुट करूंगा, क्या आएगा? 0 आएगा, समझे? इसका मतलब दोनों कोई इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करेंगे इन्फिनाइट पर, क्लियर? तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे जैसे मैं इससे बहुत दूर होऊंगा तो वो कर्व जो होगा 0 की ओर अग्रसर होगा। इन्फिनाइट पर ये लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? 0 होगी। और यदि मैं इसके बहुत ज्यादा करीब हूं, बहुत ज्यादा, तो ये चार्ज इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज भी उसको इधर रिपेल करेगा। दोनों पॉजिटिव, +1 कूलम यहां चार्ज रखूंगा तो इधर आएगी फोर्स की डायरेक्शन। इसका मतलब मैं यहां कहीं भी रखता हूं, इस एक्सिस पे कहीं भी यदि मैं +1 कूलम चार्ज रखता हूं तो डायरेक्शन हमेशा इधर आएगी, दोनों रिपेल करेंगे तो डायरेक्शन इधर आएगी। इसका मतलब कर्व ऊपर बनेगा, यहां पॉजिटिव,
पॉजिटिव लेना है ना मुझे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मुझे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, मैं वाई एक्सिस में ऊपर दर्शाऊंगा, तो यहां दर्शाऊंगा मैं। क्लियर? तो यदि मैं बहुत ज्यादा करीब हूं तो के क्यू बाय आर में 0 स्क्वायर करूंगा, यानी इसका इफेक्ट इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा करीब से जो हाइट आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, तो इसलिए मैं टच नहीं करता हूं यहां, समझे ना, इसके बहुत ज्यादा करीब में टच नहीं करता हूं, दिखा देता हूं कि ये इन्फिनाइट पे जाके मीट कर रहा है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ आएगी इससे आगे, ऊपर आएगा कर्व, इससे आगे जाऊंगा धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि इसके करीब हूं यदि मैं, तो इसका इफेक्ट इन्फिनाइट और इसका इफेक्ट फाइनाइट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू बाय ये डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस ए है, ए स्क्वायर, तो ये फाइनाइट अमाउंट है, लेकिन ये इन्फिनाइट अमाउंट है। इन्फिनाइट प्लस फाइनाइट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। इसका मतलब जब मैं इसके बहुत ज्यादा करीब होऊंगा इधर इस रीजन में, तो हाइट कितनी आएगी, ऑलमोस्ट इन्फिनाइट। इसका मतलब यहां मैं मीट करके नहीं दिखाऊंगा, यहां स्पेस छोड़ दूंगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये कर्व इन्फिनाइट पे मीट करता है। क्लियर? तो यहां से जब आगे जाऊंगा मैं धीरे धीरे अगले पॉइंट की बात करूंगा, तो ये a प्लस एक्स और यहां x लिखता जाएगा, तो ये पूरा अमाउंट कम होता जाएगा, समझे ना। इसकी वजह से यहां क्या आएगा, a प्लस एक्स, यहां क्या आएगा x, तो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ, तो यानी नीचे वाली चीजें बढ़ती जाएंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, यहां तक आके ये 0 की ओर अग्रसर होगा। समझ में आई बात? अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद हम इधर आ जाएंगे, इसके करीब, इधर इसके बहुत ज्यादा करीब यहां, तो क्या आएगा, इधर फोर्स आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, लेकिन इसकी वजह से इन्फिनाइट, बहुत बड़ा इन्फिनाइट रिपल्सिव फोर्स आएगा इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब हो आप इसके। लेकिन इससे फाइनाइट आएगा, इधर कितना आएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर, इन्फिनाइट, और किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि ये इन्फिनाइट है। तो मुझे अब ये समझ में आता है कि जैसे ही मैं ये वाला जो चार्ज है Q, इस चार्ज से इधर आता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, और इन्फिनाइट, निगेटिव इन्फिनाइट मतलब इधर से ऐसे, जैसे जैसे आप दूर आते जाओगे तो मिड में आ चुके हैं हम। अब मिड में इसकी वजह से इफेक्ट इधर आएगा और इसकी वजह से इफेक्ट इधर आएगा, और दोनों की वजह से सेम आएगा, क्योंकि ये अमाउंट सेम और ये मिड में डिस्टेंस सेम हो जाएगी, a/2 तो आप देखोगे दोनों की वजह से के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, दोनों की वजह से, एक इधर और एक इधर, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो कर्व ऐसे आएगा, यहां हो जाएगा 0, और फिर ऐसे, इस प्रकार से कर्व आएगा मिड में, समझे। ये जो लेंथ है, लेंथ क्या बताती है, अमाउंट बताती है। यहां कुछ भी लेंथ नहीं है कर्व की, कर्व कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहां देखो लेंथ निगेटिव में बढ़ती जा रही है, इस पॉइंट के करीब इन्फिनाइट लेंथ है, तो ये लेंथ अमाउंट बताती है। यहां लेंथ 0 है, तो इसलिए यहां अमाउंट 0 है। अब लेंथ ऊपर है, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इतने अमाउंट का है। देखो क्यों आएगा, जब आप इस पॉइंट से इधर आ जाओगे तो इसके ज्यादा करीब आ जाओगे, तो इसका इफेक्ट बड़ा हो जाएगा, इसका इफेक्ट छोटा हो जाएगा। आप यदि यहां आ जाओगे तो इसका इफेक्ट इन्फिनाइट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसलिए कर्व ऊपर गया। तो क्या करवाएगा, ये करवाएगा, समझे। अब इसके बाद मैं यदि यहां हूं तो इसका इफेक्ट इन्फिनाइट होगा इधर, और इसका इफेक्ट फाइनाइट होगा, कितना, के क्यू बाई ए स्क्वायर, किधर होगा, इधर, दोनों ऐड होंगे, एडिशन करोगे आप, ये फाइनाइट और ये इन्फिनाइट, क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा इधर, यानी यहां से कर्व स्टार्ट होगा ऐसे। इन्फिनाइट में जाओगे तो दोनों की वजह से इफेक्ट क्या आएगा, 0 की ओर अग्रसर होगा, समझे ना, 0 में मीट करेगा, तो ये रिजल्ट आएगा फाइनल। क्लियर। यदि यहां प्लस क्यू और यहां प्लस क्यू, और ये सिमेट्रिक कर्व आएगा यदि ये चार्ज सिमेट्रिक है, समझ में ही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आप कहोगे सिर्फ एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां, और कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है।
समझे? देखो कहीं भी टच नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं भी टच नहीं करती है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कर्व कहीं भी टच नहीं करता है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं दर्शाया है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट को वाई एक्सिस में और उसकी डायरेक्शन को एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव में दर्शाया है, समझे ना? अगर उसकी डायरेक्शन एक्स पॉजिटिव में है तो मैंने उसकी डायरेक्शन क्या लिया, उसका अमाउंट क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। और यदि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो उसके अमाउंट को मैंने नेगेटिव लिया है, नीचे दर्शाया है, समझे? इस डेटा के अनुसार ये जो मैंने लिखा हुआ है ये समझना जरूरी है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, इसको फॉलो करके ये करवाएगा। क्लियर? तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखें। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे इसके बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? नाउ आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। इस एग्जाम्पल में पहले वाले एग्जाम्पल से एक छोटा सा चेंज बस किया गया है। पिछले वाले एग्जाम्पल में दोनों प्लस क्यू चार्ज के थे, इसमें ये प्लस क्यू, इसमें ये प्लस 2q, समझे? दोनों आइडेंटिकल थे पिछले वाले में, इसमें क्या है कि ये प्लस 2q का है और ये q का, आइडेंटिकल नहीं है, एक का अमाउंट ज़्यादा है इस बार। तो यदि इस केस में सेम बोला जाए आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट को y एक्सिस में दर्शाना है और वो अमाउंट आपको पॉजिटिव लेना है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x एक्सिस में है, और वो अमाउंट आपको नेगेटिव लेना है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x एक्सिस में, ये x एक्सिस है, ये बोला गया है। तो फिर से मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा। पॉजिटिव इन्फिनाइट पर हूं यदि मैं, तो मैं देखूंगा कि इन दोनों का इफेक्ट क्या आएगा, ऑलमोस्ट जीरो। और यदि मैं इस पॉइंट के बहुत ज्यादा करीब हूं यहां, तो इसकी वजह से इधर इफेक्ट आएगा इन्फिनाइट और इसकी वजह से भी इधर इफेक्ट आएगा फाइनाइट, kq/a², बीच की डिस्टेंस a है। तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं तो हमेशा हर एक पॉइंट पर दोनों की वजह से इफेक्ट मेरी समझ में ये आता है कि इधर ही आएगा, तो यानी कर्व ऊपर बनने वाला है इधर। और बहुत ज्यादा करीब हूं यदि मैं इस पॉइंट के, तो इन्फिनाइट प्लस फाइनाइट क्या आएगा, इन्फिनाइट, तो लेंथ आएगी इन्फिनाइट। तो मैं जस्ट इसके करीब से टच नहीं करूंगा, मैं दूर रखूंगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये इन्फिनाइट पे टच कर रहा है। ऐसे दूर जाता जाऊंगा अलग अलग पॉइंट पर, जैसे जैसे इस पॉइंट की बात करें तो फील्ड छोटा हो जाएगा, ये लेंथ छोटी हो जाएगी। कौन सी वाली लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ ही अमाउंट दर्शाती है। ऊपर है तो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इस प्रकार से ये लेंथ कम होती जाएगी और इन्फिनाइट पे जाके एक्स एक्सिस को मीट करेगी। क्लियर? अब इसी प्रकार से मैं इस पॉइंट के बहुत ज्यादा करीब इधर हूं, यहां हूं, तो इसका इफेक्ट इन्फिनाइट इधर आएगा और इसका इफेक्ट फाइनाइट इधर आएगा, फाइनाइट kq/a²। इन दोनों को जोड़ूंगा तो नेट रिजल्ट इधर आएगा, तो इसका मतलब इधर से कर्व स्टार्ट होगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर आएंगे, मान लेते हैं आप यहां हैं, तो डेफिनेटली कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट निगेटिव में, नीचे है ये तो निगेटिव है, ये कम होता जाएगा। अब यहां अगर मैं मिड की बात करता हूं, मिड पॉइंट पर इसका इफेक्ट आएगा kq/a/2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर 4, किधर, इधर। और इसका इफेक्ट क्या आएगा, k2q/4/a²। मतलब मिड पर ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। मिड पर इसका इफेक्ट बड़ा आएगा क्योंकि ये अमाउंट में बड़ा है, डिस्टेंस दोनों की सेम है लेकिन ये अमाउंट में बड़ा है, तो इसका इफेक्ट बड़ा आएगा। आई बात समझ में? तो मेरी समझ में ये आता है कि इस बार सेम इफेक्ट, मतलब इसका और इसका, इससे कम दूरी पर और इससे ज्यादा दूरी पर मिलेगा। अगर मैं इससे ज्यादा दूरी पर हूं, हाँ बिल्कुल सेम इफेक्ट, यहां क्या है, इसका इफेक्ट बड़ा है, किधर, इधर, ये वाला। इस पॉइंट पर इसका इफेक्ट ये है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अभी तक सब यही बड़ा था क्योंकि इसका अमाउंट बड़ा है, ये अमाउंट में बड़ा है तो इसका इफेक्ट बड़ा था अभी तक। जैसे जैसे मैं दूर आऊंगा इसका इफेक्ट भी घटेगा, इसका इफेक्ट बढ़ने लगेगा क्योंकि इसके करीब आ रहा हूं। मिड पॉइंट पर
इसका इफेक्ट घटते घटते इन्फिनाइट से घटते घटते इतना हुआ, मिड पॉइंट पर इसका इफेक्ट बढ़ते बढ़ते कहां से बढ़ रहा है, के क्यू ए स्क्वायर, कहां से, इस पॉइंट से। अगर मैं इस पॉइंट से करीब आता हूं तो इसका इफेक्ट बढ़ेगा, मिड पॉइंट पर इफेक्ट ये हो जाएगा। अभी भी कौन बढ़ा है, ये बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे थोड़ा इधर आना पड़ेगा, जब मैं और करीब आऊंगा तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलता है वो मिड में नहीं मिलेगा, इसके करीब मिलेगा, क्योंकि मिड में तो इसका इफेक्ट बड़ा रहेगा। तो इसके इफेक्ट को छोटा करने के लिए मुझे और ज्यादा इसके करीब जाना पड़ेगा। इसके करीब जाना मतलब इसका इफेक्ट बड़ा करना और इसका इफेक्ट छोटा करना। इसका मतलब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा क्यू के करीब से, सिमेट्रिकली क्रॉस नहीं करेगा। आप बहुत ज्यादा करीब आ जाओगे फिर इसका इन्फिनाइट हो जाएगा इफेक्ट, किधर, इधर, इसकी वजह से इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा करीब जाओगे तो ऊपर जाएगा और कहां टच करेगा, इन्फिनाइट पर। तो आपको ये कर्व इस बार इस फॉर्म में नजर आएगा, ये फॉर्म आएगी कर्व की। मतलब जो पिछले केस में ये इंटरसेक्शन मिड में हो रहा था वो मिड में नहीं होगा, मतलब इस बार सिमेट्रिक कर्व नहीं आएगा। क्लियर। अब इसके बाद जब आप यहां आओगे दोनों रिपेल करेंगे +1 कूलम चार्ज को, किधर, इधर, यानी इन्फिनाइट इधर आएगा तो फिर से कर्व ऐसे आएगा। यानी शेप ऑलमोस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आएगी, बस क्या होगा, इंटरसेक्शन मिड में ना होके थोड़ा +q की ओर होगा। क्लियर। इस एग्जाम्पल में बहुत सारे वेरिएशन किए जा सकते हैं, जैसे +q +2q मैंने किया। आप क्या कर सकते हो, यहां +q रखो, यहां -q रखो, अमाउंट सेम, एक +q एक -q, फिर देखो किस तरीके से आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये चीज आप मुझे व्हाट्सएप पे ये चीजें डिस्कस करोगे। एग्जाम्पल 2 मैंने कराया, एग्जाम्पल 1 मैंने कराया, एग्जाम्पल 3 +q -q रखोगे आप, फिर ड्रॉ करोगे। एग्जाम्पल 3 +q -2q रखोगे, फिर ड्रॉ करोगे। ये 4 केस संभव है इसमें, समझ में ही बात। -q ये भी संभव है, 5वां भी संभव है। तो 5 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। पहला एग्जाम्पल +++q +q, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल ये मैंने कराया +q +2q। तीसरा एग्जाम्पल +q -q, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों सेम अमाउंट। चौथा एग्जाम्पल -q -q, एक -q एक +q, क्लियर। पांचवा एग्जाम्पल +q -2q, साइन भी अपोजिट अमाउंट भी डिफरेंट, क्लियर। सबसे पांचवा क्या है, पांचवा +q -2q, पांचवे में अमाउंट भी अलग है साइन भी अलग है। तो इस तरीके के 5 डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। आप ये होमवर्क है आपका, ड्रॉ करोगे, मेरे साथ डिस्कस करोगे। नहीं होता है तो मैं आपको दोबारा फिर से इस चीज को व्हाट्सएप पे या दोबारा फिर से वीडियो में ही ये एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर।